भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरै आत्माभ्यास उपस्थितैः। 10वें श्लोक पर हम विचार कर रहे थे। संन्यस्य सर्वकर्माणि, सभी कर्मों का संन्यास करके, कर्म कांडोक्तानि स्वरूपतोपि परित्यज्य, कर्मकांड आदि जो भी स्वरूप, जो भी क्रियाएं, जो भी कर्म बताए हैं उसका भी परित्यज्य, उसका भी त्याग करे। भवबंध विमुक्तये सांसारिक बंध वृत्ति हेतुभूत सम्यक दर्शन निष्ठायै। अब पंडित किसको कहते हैं उसके विषय में कल हमने बताया। पंडितैहि आत्म विषयक परोक्ष ज्ञान वद्भिः, आत्म विषयक परोक्ष ज्ञान को तो जिसने जान लिया है, पर जिसने अनुभव नहीं किया, केवल जाना है, केवल समझा है, वह पंडित है। पर जानकर समझकर जिसने अपने अनुभव में उसको उतारा है, उसी का नाम धीर है। धीरैहि वशीकृत बुद्धिभिः, उसने वश किया है, उसने अनुभव किया है, वह ही धीर है। कल हमने प्रश्न उठाया था कि अगर सर्व कर्म संन्यास माना जाए, सभी कर्मों का त्याग ही माना जाए, तो ऐसे कर्मों के विषय में क्या कहा जाए जिसके विषय में श्रुति विधान करती है। श्रुति यह कहती है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, यावत् जीवम, जब तक जिंदा हो, जब तक जीवन चले, अग्निहोत्रम जुहुयात्, अग्निहोत्र से यजन करते रहो, अग्निहोत्रादि कर्म करते रहो। अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं जो बिना अग्निहोत्र कर्म किए अन्न भी ग्रहण नहीं करते। आज ऐसे ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम हो गई है। आजकल हवा ही ऐसी चली है कि लोग अपने वैदिक धर्म से विमुख होते रहे हैं और कोई न कोई पाखंड धर्म की शरण में जा रहे हैं। देखिए, अब कोई ये कहे कि धर्म में पाखंड, ये क्या हो सकता है? हमारा कहना है धर्म में ही पाखंड हो सकता है, अधर्म में पाखंड कैसे होगा? अधर्म तो खुद ही अधर्म है, अब पाखंड की आवश्यकता क्या रही? अधर्म तो वैसे भी गिरा हुआ है, अब उसमें पाखंड की आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए धर्म में ही पाखंड आ सकता है, पर उससे बचना चाहिए। इसीलिए भागवत जी में यह कहा गया धर्मः प्रोज्झित कैतव, धर्म में कपट आता है। और आजकल इस धर्म में कपट के कारण, पाखंड के कारण, छल के कारण लोग और विशेष रूप से युवा वर्ग जो है वह धर्म से विमुख, उन्मुख हो रहे हैं। उनको लगता है कि धर्म करना यानी रोज किसी एक नियम का पालन करके केवल उसी नियम में जड़ता की तरह पालन करते रहो, उसी का नाम धर्म है। पर ऐसा नहीं है। धर्म के पीछे विज्ञान है। वह विज्ञान समझने की समझ है कि नहीं, वो बात की बात है। उस विज्ञान में आपकी आस्था है कि नहीं, वो बात की बात है। पहले देखिए, बालक जब छोटा होता है तब ये नहीं जानता कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु बन के O2 बनता है और फिर भी वह ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपने जीवन का व्यापन करता ही है। तो नहीं जानने पर हवा का उपयोग करना बंद नहीं हो जाएगा, पर जानने पर एक सम्यक दृष्टि निर्माण हो सकती है। वैसे ही धर्म विषयक जितनी भी क्रियाकलाप है उसके पीछे एक विज्ञान है। आप चाहे उस विज्ञान को न जानो, पर उसको करने पर लाभ अवश्य है ही। जिसके घर में संस्कार हो, जिसके घर में परंपरागत विधि विधानों का पालन होता हो, उस घर में, उस कुल में बालक जन्म लेने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, उठकर रोज माता पिता को प्रणाम करता है, सोते समय प्रणाम करता है, भगवान को प्रणाम करता है, सूर्य को अर्घ्य देता है। ये सारी क्रिया अपने आप ही वह कर लेता है।
अब उसका अर्थ समझने के लिए उसके पास जीवन पड़ा है। ये क्यों करना है, ये करने से लाभ क्या, ये नहीं करने से हानि क्या, उसके लिए पूरा जीवन पड़ा है। पर एक बार उस संस्कारवश अपने घर में अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन, अपनी माता को देखकर ये अपने आप ही करने लगता है, वैसे ही कई प्रक्रियाएं अपने आप ही होने लगे तो अच्छा है, फिर उसके समझने का समय आएगा। अब कहते हैं अग्निहोत्रम जुहुयात्। हम बात कर रहे थे कि अग्निहोत्री ब्राह्मण, तो बात ये चल रही थी कि युवा वर्ग जो है वो धर्म से विमुख क्यों हो रहा है। जो धर्म का पालन करते हैं पर उसके पीछे रहे हुए तर्क एवं विज्ञान से अपरिचित है, वो अपने बेटे, अपने पोते या किसी भी अपने पुत्र पुत्रादि शिष्य आदि को यह समझा नहीं सकते कि धर्म के पीछे भी विज्ञान है। पर दो बातें होती है, एक वे लोग होते हैं जो माता पिता और गुरु के आचरण को देखकर करते ही है, क्योंकि उनको श्रद्धा होती है कि मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, मेरी माता कर रही है, तो वो सही ही है, तो उनको देखकर श्रद्धावश एक करते हैं। उनके लिए बहुत सारे और विकल्प, उनके लिए आगे बहुत सारे स्कोप बढ़ जाते हैं और वह ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और आस्था भी निर्माण होती है। एक वे लोग हैं जो दूसरे लोगों के संपर्क में आकर अपने घर पर हो रही इस क्रियाकलापों की अच्छाई को नहीं देख पाते और प्रश्न करते हैं, और उस समय माता पिता का यह कर्तव्य बन जाता है कि उस प्रश्नों का वह उत्तर दे सके, पर वो नहीं देते, इसलिए उनकी अरुचि हो जाती है, क्योंकि वो भी अनभिज्ञ नहीं होते हैं। और कभी कभी माता पिता ही समझते हैं सच बात है, मेरा पुत्र तो कितना क्रांतिकारी है, कैसे कैसे प्रश्न उठाता है, क्यों व्रत करने का, ब्राह्मण को ही क्यों खिलाने का, ब्राह्मण ही पूज्य क्यों, शूद्रों को क्यों नहीं, दलित को क्यों नहीं। ये सारे प्रश्नों को सुनकर उनको और गर्व महसूस होता है कि अरे अरे मेरा बेटा तो बड़ा क्रांतिकारी होगा आगे जाकर क्रांतिकारी नहीं होगा, जहाँ तहाँ चर्चा करेगा, अब सिद्धांत को सीखेगा और अधर्म को ही बढ़ावा देगा। इसीलिए ऐसी बातों पर गर्व करना छोड़कर पश्चाताप करिए कि यह मेरा ही पाप मेरे वहाँ जन्म लेकर आया है, और अगर ये न हो सके तो उसको किसी अच्छे गुरु की शरण में भेजिए। जो परंपरागत इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह विज्ञान सहित इस ज्ञान के विषय में जानता है, और जो नहीं जानता उसको सद्विद्वान उपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकं सेव्यताम्, उसको सद्विद्वान के पास जाकर उसकी चरण वंदना कर, चरण सेवा कर यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह परंपरागत ज्ञान है जो परंपराओं का, धर्म का पालन करके ही प्राप्त हो सकता है। आप कई बार सीरियलों में, पिक्चरों में या फिर कहीं पर भी नाटकों में देखते हैं कि अगर किसी को एक कला में महारत हासिल करनी हो तो उसको भी साधना करनी पड़ती है। अगर शास्त्रीय नृत्य सीखना है, अगर शास्त्रीय गायन सीखना है तो उसके लिए भी उसको साधना करनी पड़ती है, नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। अरे शास्त्रीय बात ही क्यों, अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स भी अगर आपको खेलना हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका पालन तो आपको करना ही पड़ता है। तो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन कंपल्सरी हो जाता है, उसको आप डिसिप्लिन समझते हो। अगर सैनिक बनकर आर्मी में जाते हो तो आर्मी के डिसिप्लिन का, आदेशों का पालन करना अपना धर्म और कर्तव्य समझते हो, और वेदाधिकार में कर्तव्य नहीं चाहिए और अभ्यास में कर्तव्य नहीं, अभ्यास में नियम नहीं, अभ्यास में धर्म नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपको स्वयं को ही यह प्रश्न पूछना है। हम वहाँ सब जाते समय, वो सब सीखते समय नीति नियम का पालन करते हैं तो वेदों में क्यों नहीं? अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यज्ञ यागादि ऐसा ही करोगे, अपनी इच्छा से कर लोगे। जब अपनी इच्छा होगी अग्निहोत्र करने बैठ जाओगे, वो अग्निहोत्र नहीं है, वह केवल प्रदूषण मात्र है। ऐसे हवन को, ऐसे याग को आप हवा ही मत दो। हम बात कर रहे थे अग्निहोत्रम जुहुयात्। अब जब वेद यह आज्ञा देता है कि यावद जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, जब तक जीवित हो तब तक अग्निहोत्र करो,
और एक तरफ आचार्य श्री यह आज्ञा कर रहे हैं सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का संन्यास कर दो। तो हमें किसका पालन करना है? अगर हमने अग्निहोत्र नहीं किया तो क्या शास्त्र के विरोध का, श्रुति विरोध का पाप या श्रुति विरोध का दंड नहीं प्राप्त होगा? आगे भी यही बात का अनुसंधान करते हुए पूर्व पक्ष ने ये बात उठाई है। कहते हैं यावत जीवन दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत, जब तक जिंदा है तब तक दर्श पौर्णमास यज्ञ करे। कौन करे? सब करे ऐसा नहीं है। कोई भी पीला कपड़ा पहनकर यज्ञ करे ऐसा नहीं है। जिसको अधिकार है वह अधिकारी यावत जीवन दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत, दर्श पौर्णमास यज्ञ करे। यह भी एक प्रकार का प्रयोग है जो अमावस्या और पूर्णिमा के साथ मिलकर किया जाता है। शतपथ आदि ब्राह्मणों में उसका बड़ा विवेचन है। अभी विषय कर्मकांड का नहीं है और न ही हमारा कर्मकांड में अधिकार है। तो ये करते रहना चाहिए, यह श्रुति में विधान है या श्रुति की आज्ञा है। और आगे भी कहा अहर हर संध्याम उपासित। अहर हर, अह शब्द का अर्थ होता है दिन। अहर हर, हर दिन प्रत्येक दिन संध्या उपासना करे। संध्या शब्द को समझाते हुए व्याख्या की है। संध्या जो कर्म है वह नित्य कर्म है। अप्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादिनी। यह जो संध्या है वह अप्रत्यवाय है। ये अप्रत्यवाय क्या है? जिसको करने पर पुण्य नहीं मिलता पर नहीं करने पर पाप, इसी का नाम है अप्रत्यवाय। जिसको वारा नहीं जा सकता, जिसमें ब्रेक नहीं की जा सकती, उसी का नाम है अप्रत्यवाय। यानी नित्य कर्म जो है वह तो करने ही है। अहर हर संध्या उपासित। और ये आज्ञा भी है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सदगत समाह इत्यादि श्रुतिभिः। तो कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म को करते रहो। जिजीविषत् शतंग समाह, 100 वर्ष की आयु भोगते हुए कर्मों को करते रहो। जिसको जीवित रहने की इच्छा है इत्यादि श्रुति में यावत जीवम कर्मणः कर्तव्यत्वेन चोदितत्वात् सर्वकर्म संन्यासे श्रुति उल्लंघनम प्रसज्येति। अगर ये सब बातें श्रुति में बताई है कि दर्श पौर्णमास करे, अग्निहोत्र करे, 100 वर्ष तक आप जो है वह यज्ञ याग आदि करे, कर्म को करते रहे, अगर ये सब नहीं किया तो इत्यादि श्रुति भी, इन सब श्रुतियों के द्वारा यावत जीवम, जब तक जीवित हो, कर्मणः, कर्म कर्तव्यत्वेन, कर्म करना ही है। चोदितत्वात् सर्वकर्म संन्यासे, जब ये कह दिया, ये प्रिस्क्राइब्ड कर दिया, तब सर्वकर्म संन्यास यह कहकर श्रुति उल्लंघनम प्रसज्येतेति, श्रुति उल्लंघन का प्रसंग निर्माण हो जाता है। यानी वेदों के वाक्यों का, विधानों का उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या ये हो जाने पर ये करना चाहिए? तासाम श्रुतीनाम अशुद्ध चित्त विषयत्वात्। और यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं, और यहाँ पर सिद्धांत पक्ष कहता है, क्या कहता है? तासाम श्रुतीनाम अशुद्ध चित्त विषयत्वात्। ये सब जो उपदेश दिए हैं वे उन लोगों के लिए दिए हैं जिनका चित्त अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं, आंतरिक रूप से नहीं, मतलब सीधा कर्म जो है वह ज्ञान प्राप्ति में सहायक नहीं बनता, पर अवान्तर रूप से यानी कर्म के द्वारा, सुष्ठु कर्म के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा, दर्श पौर्णमास आदि यज्ञादि के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। और वह शुद्ध चित्त अगर विचार करे, अगर ज्ञान का उपार्जन करे, अगर ज्ञान लेना चाहे और ज्ञान में आगे गति करे, उसी ज्ञान का अनुभव करे, तो वह परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यानी
कर्म जो है वह सीधा सीधा मोक्ष का कारण नहीं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म की निंदा की है। अवंतर रूप में चित्त शुद्धि के रूप में कर्म का पालन किया ही जाना चाहिए। तो अतएव एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे इति ईशावास्य मंत्रेण नरे नरमात्राभिमानिनि त्वयि इतः कर्म करणात् अन्यथा अन्यो मार्गः कर्मलेपाभाव प्रयोजकः नास्तीत्युक्तम्। अब यहाँ पर ईशावास्य के मंत्र में जब ये दर्शाया गया कि नरमात्राभिमानि त्वयि इतः, यह जो नर मात्राभिमानी है, नर मात्राभिमानी है मतलब मैं मनुष्य हूँ, मैं नर हूँ, अभी तक वो अध्यास जो है उसका निरसन नहीं हुआ है। जब तक देहाध्यास है, जब तक जगत भासमान है, जब तक उस मुक्ति के लिए प्रबल इच्छा नहीं बनी है, तब तक तो नर मात्राभिमानी होने तक तो आपको यह कर्म करने ही है। अन्यथा अन्य मार्ग में यह कर्म का भाव जो है कर्मलेपा भाव प्रयोजक नास्ति इति उक्तम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्वमानशु। तो कहा कि न कर्मणा कर्म से नहीं, न प्रजया प्रजा से नहीं, धनेन धन से भी नहीं, त्यागेन के अमृतत्व आनशु, त्याग मात्र से ही अमृतत्व की आशा है, धन से नहीं, वित्त से नहीं, कर्म से नहीं और प्रजा से भी नहीं। एक राजा था, राजा के महल में बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होती है, सारे सुख आराम भोग की वस्तुएं उपलब्ध होते ही है। उस राजा के शयन कक्ष को रोज एक दासी जो थी वह सफाई किया करती थी। उसको पूरा स्वच्छ कर सजा धजा कर उसमें फूल वगैरह रख कर सुगंधित द्रव्य का जो है वह सिंचन करके उस कक्ष को वो सजाया करती थी। फिर राजा उस पर आकर लेट जाते, सो जाते। एक दिन ऐसा हुआ, वो दासी कक्ष को सजा रही थी। अब सजाते सजाते इतने सुगंधीदार फूल थे, इतना सुंदर वो बिछौना था, इतना सुंदर वह पर्यंक पलंग था। दासी के मन में विचार आया, क्यों न मैं भी एक बार इस पलंग पर थोड़ी देर सो के लिए देखूं तो कैसा सुख प्राप्त होता है। और इसके मन में ऐसा विचार आया। अभी राजा के आने में देर थी और वह दासी उस पर्यंक पर थोड़ी देर के लिए सो गई। अब जैसे ही वो सो गई, अचानक उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में, गाढ़ी नींद में चली गई। सोते सोते कुछ समय बीता और राजा वहां पर आए। अब राजा क्या देखते हैं, वो दासी उनके पर्यंक पर सोई हुई है। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने चिल्लाया, सेवक को बुलाया, द्वारपाल को बुलाया और आज्ञा दी, इस दासी को उठाओ और उसको जगाओ। अब दासी को उठाया गया। अब जब वह जागी तब सेवकों को बुलाकर कहा गया, इस दासी को 15 कौड़े मारो। उसने मेरे शयन कक्ष में मेरे पर्यंक पर सोने की हिमाकत की है, उसने ये गलती की है, उसको 15 कौड़े मारो। जब उसको 15 कौड़े लगाए गए तब दासी पहले तो बहुत रोई, पर फिर वह हंसने लगी। जब वह हंसने लगी तब राजा के मन में प्रश्न हुआ, यह हंस क्यों रही है। राजा ने पूछा, अरे पगला गई है क्या, तू हंस क्यों रही है। तो दासी ने उत्तर दिया, मैं ये सोच रही हूँ, मैंने थोड़ी क्षण 10-15 मिनट के लिए मैंने इस पर्यंक पर शयन किया और मैंने 15 कौड़े खाए। तू जीवन भर इस पर्यंक पर सोता रहा है, तुझे कितने कौड़े खाने मिलेंगे। बस ये सोचकर मैं हंस रही थी। जैसे ही दासी ने ये कहा, अचानक राजा के मन में विचार आया, अरे रे, मेरा सारा जीवन केवल इस भोग विलास में गया। मैंने सत्य वस्तु जो परमात्मा है उसको पाने का कभी भी विचार न किया। अरे रे, इस भोग से, इस धन से, इस सत्ता से, इस पावर से और इस यश से मुझे उस परमात्मा की, उस सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और राजा को उसी क्षण वैराग्य आ गया और वहां से वो चल गया। तो कहते हैं, इन सब से भी त्यागे नैके, एक त्याग से ही त्यागे नैके, एक त्याग से ही इस
अमृतत्व की प्राप्ति होती है, भोग से नहीं, कर्म से नहीं, वित्त से नहीं, यज्ञ यागादि से नहीं। संन्यास योगाद् यतः शुद्ध सत्वाः प्लवाह्येते अधुरा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म। यहाँ पर कहा गया कि जिस कर्म को, जिस यज्ञ अनुष्ठान को 16 ऋत्विज और यजमान एवं यजमान पत्नी ये 18 लोग मिलकर करते हैं, अगर उसमें भी ज्ञान का अभाव हो गया, उसमें भी उस सद्विचार का अभाव हो गया, तो उसकी सम्यक पूर्ति नहीं होती है। अष्टादशोक्तम अवरम, यहाँ जो अष्टादश शब्द आया है वो उन 18 लोगों के लिए आया है कि जो 16 लोग, 16 ऋत्विज है और एक 17 यजमान है और 18वीं यजमान की पत्नी है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमारे वहाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं, स्त्रियों को पांव की जूती माना गया है, स्त्रियों को योग्य आदर नहीं दिया गया है। अब जब यज्ञ कर्म करना हो और यजमान की पत्नी न हो तो उस यज्ञ कर्म को मान्य नहीं रखा जाता। गृहस्थ धर्मियों के लिए और गृहस्थ धर्म का पालन करने वालों के लिए हर एक कार्य में पत्नी का होना आवश्यक है। वह बराबर की भागिनी है, चाहे दान देना हो, चाहे दान लेना हो, चाहे यज्ञ करना हो, चाहे हवन करना हो, पत्नी का होना आवश्यक है। अरे भगवान श्री राम जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जो परात्पर ब्रह्म है, वह भी जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे और भगवती सीता उपस्थित नहीं थी तो स्वर्ण की सीता जी की मूर्ति बनाकर रखी गई और भगवान राम ने पूरा यज्ञ किया। यानी पत्नी की आवश्यकता बहुत है। अगर आपको यज्ञ यागादि करने हैं, वैसे ही व्रत में अकेली महिला व्रत करे ऐसा नहीं है, उसका पति भी साथ में व्रत करे। अगर एकादशी का व्रत करना है तो दोनों साथ में करे, ये विधान है। पर फिर उसमें अपवाद ऐसे आते हैं कि अगर कोई रोगी है, अगर कोई बूढ़ा है, अगर कोई बच्चा है, अगर किसी से भूख सहन नहीं होती, मानो कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है और भूखे रहने पर डायबिटीज बढ़ घट जाता है, तो इससे अच्छा है कि खाकर करो। नोपवासं वरं प्रोक्तम कथा विघ्नं करोति यत्। अगर उपवास, कथा में उपवास, भगवत कीर्तन में उपवास, उपासना में विघ्न करता है तो नोपवासं वरं प्रोक्तम, तो उस उपवास को वर यानी श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। पर जो उपवास कर सकते हैं उनको उपवास करना चाहिए। और अगर पत्नी है, विवाहित है, तो पत्नी सहित उपवास करना चाहिए। तो ये कहा गया कि इन सब में भी ज्ञान जो है वह प्रमुख है। एतत् श्रेयो योभिनन्दति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति। तो कहा एतत् श्रेयो योभिनन्दति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति। अगर ये श्रेयस्कर मानकर चले गए तो वापस पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होने पर स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होने पर स्वर्ग, पुण्य खत्म होने पर स्वर्ग को आपसे निकाला जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो यहाँ पर पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भी नीचे आना है, वापस उसी चक्र में, संसार चक्र में आना है। इसलिए इन सब का त्याग जो है वह आवश्यक है। जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजता तरे, आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा विनरात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। जो मोक्ष है तू चाहता, अगर मोक्ष की इच्छा है तो, जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजत्या रे, इस विषय को विष के समान छोड़ दे। विषम विषय तजता रे,
आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे। और किसकी सुधा, किसका अमृत पीना है? अगर अमृतत्व की आशा है तो इस सब भोगों को छोड़ना है। और सुधा किसकी पीनी है? आर्जव क्षमा, आर्जव यानी रुजुता रखनी है, क्षमा यानी फॉरगिवनेस रखनी है, आर्जव क्षमा संतोष, और संतोष रखना है। जितना भी प्राप्त हुआ पर्याप्त है, वही संतोष है। संतोष बोलना आसान है, रखना बहुत कठिन है। आर्जव क्षमा संतोष शम दम, और शम का पालन करना है, दम करना है। इंद्रिय का निग्रह और मन का निग्रह दोनों आवश्यक है। आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, और ये संसार क्या है? ये जलती आग है। हालांकि इस आग का न तो फ्लेम दिखती है और न ही धुआं दिखता है, पर ये संसार ऐसी आग है कि वो मन ही मन को जलाती है और अंदर ही अंदर धुआं उड़ाती है। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। और इस शांत और शीतल प्रदेश में हो जा अजर, हो जा अमर। ये कौन सा प्रदेश है? अपने ही स्वरूप का अनुसंधान की जो अवस्था है, ये जो समाधि की अवस्था है, वो प्रदेश कैसा है? आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। फिर वहां से लौटना नहीं है, पुनः उस चक्र में नहीं फिरना है। एक मुसाफिर था, मुसाफिर कहीं घूमते घामते किसी गांव में है। रात्रि का समय होने वाला था, थोड़ा जो बहुत उसके पास खाना था वो खाना खाया, और वहाँ एक कुआं था। उस कुएं के पास थोड़ी घास बिछी हुई थी। सोचा कि यहीं रात को मैं सो जाता हूँ। अगर सो गया तो शांति से कुएं के कारण ठंडी ठंडी हवा भी आएगी और अच्छी नींद भी आएगी। अब वो थोड़ा किनारे से थोड़ा दूर था, वहां वो सो रहा था। अब सोते सोते उसने एक स्वप्न देखा। सपने में क्या देखा? एक उसका विवाह हो गया, हालांकि वो अविवाहित यानी कुंवारा था। अब स्वप्न में देखा उसका विवाह हो गया, बहुत धूमधाम से विवाह हो रहा है, सब लोग नाच गान कर रहे हैं। ये भी ऐसा मदमस्त हुआ कि करवटें बदलता बदलता एकदम कुएं के पास आ गया। अब कुएं के पास आ गया, अब उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर घर पर आया, और अब दोनों अपने शयन कक्ष में गए। पत्नी उसके पास आकर सो रही है, और पत्नी ने कहा, आप जरा खसो, थोड़ा उस तरफ जाओ। और जैसे ही पत्नी ने कहा, उसने करवट बदली और धाए से वह कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया, सुबह भोर का समय था, कुएं में गिर गया। पनिहारियां पानी भरने के लिए आई थी, और उन्होंने देखा कोई आदमी अंदर गिरा है। सबने वो रस्सी वगैरह डाल के उसको बाहर तो निकाल दिया, और बाहर निकाला, उसको जरा हवा खिलाई, उसके मुंह में से पानी बाहर निकाला। अब जरा उसको थोड़ा होश आया, और क्या हुआ? और उसने कहा, स्वप्न में भी स्त्री देखी, स्वप्न में भी विवाह किया, तो कुएं में गिर गया। जागृत अवस्था में इसी संसार में लेबाई मांग रहता हूँ, इससे बाहर नहीं आता। अगर स्वप्न में देखने पर इतनी बड़ी हानि होती है, ये तो स्वप्न छूटा और आप लोगों का भला हो कि मुझे बाहर निकाल दिया। पर ये जागृत अवस्था भी स्वप्न जैसी है, जैसी स्वप्न वितत है। गौड़पाद कारिका में कहा है, जागृत भी वितत है। पर यह सुनना और कहना बड़ा ही अच्छा लगता है, पर जब उसको अनुभव करना होता है, अनुभव उतना ही कठिन होता है। उस समय संयम रखना, नियंत्रण रखना बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ है। तो कहा, एतत् श्रेयो योगिनंदति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति। ये मूढ़ ही है जो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आता रहता है और फंसता रहता है। एक वजीर राजा के पास गया, कोई अच्छी खुशखबरी लेकर गया था। राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और राजा ने जो गौशाला, बहुत कीमती गौशाला ओढ़ा हुआ था, उस राजा ने उसको निकालकर उस वजीर को दे दिया। अब वह वजीर गौशाला ओढ़े वापस आया, इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा था। अरे इतना कीमती गौशाला आज मुझे मिला है, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। और प्रसन्न होता हुआ आ रहा था। जाड़े का समय था, संध्या समय हो चुका था। अभी इतनी ठंड पड़ रही थी कि अचानक उसका नाक जो है वह बहने लगा। अब जब नाक बहने लगा, उसके पास अन्य कोई वस्त्र, रुमाल या
हेंकी वगैरह कुछ था नहीं। उसने क्या किया, जो दोशाला ओढ़ा था उसे ही अपना नाक जो था वह पोंछ दिया। और जब उसने नाक पोंछा, किसी राजा के सेवक ने देख लिया। अब कुछ सेवक चापलूस होते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में एक कहावत है, चाड़िયું माणस અને વાયડું अनाज नुकसान करे पर भावे बहु। जो भी चाड़ी चुगली करता है वो स्वामी को अच्छा लगता है कि हाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनके पास आ जाती है। तो वो आया सेवक और कहने लगा कि ये जो वजीर है ना, वो आपने कल दोसाला दिया था, बड़े प्यार से दिया था। अरे अरे राजा जी, कितना सुंदर दोसाला, कितना कीमती दोसाला था। अब ये वजीर देखो कितना गिरा हुआ इंसान है, आपकी कैसी अवमानना करता है। उसकी नाक बह रही थी, उसी दोसाले से उसने अपनी नाक जो थी वो साफ कर दी। अब वजीर को बुलाया गया और राजा ने पूछा, क्या तुमने ये किया? वजीर ने कहा, हाँ मैंने यही किया। अब राजा ने कहा, इसकी दोसाला भी ले लो और उसको यहाँ से निर्वासित करो। वजीर के मन में विचार आया, राजा ने एक दोसाला ली और मैंने अपने इच्छावश उसको ऐसा गंदा किया। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, उसको भगवत कार्य में न लगाकर संसार में ही उलझा रहा। जाकर उसको क्या मुंह दिखाऊंगा अगर संसार में ही उलझा रहा। बस इतना ही ध्यान में आया और वजीर को वैराग्य पैदा हो गया और उसने संन्यास ले लिया। कई कई बार फिल्मों में भी अच्छा साहित्य पाया जाता है। कई कई कवि की कलम अच्छी होती है, बहुत सुंदर एक रचना है। कहते हैं, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। चुनरी यानी जो शरीर दिया है उस पर दाग लग गया है। अब ये कैसे मैं छिपाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। बाबुल यानी भगवान से जाकर नजरें क्या मिलाऊंगी? जो सुंदर शरीर भगवान ने दिया, एकदम स्वच्छ, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध विशुद्ध दिया था, और अब मैंने इतने सारे दाग लगा दिए। और ये दाग किसके हैं? आगे उसी गीत में आगे बात आई है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी मेरा। ये शुद्ध आत्मा वाली चुनरी, ये शरीर हमको दिया और हमने माया रूपी दाग उसमें लगा लिया। अब भगवान को जाकर उनको क्या दिखाऊंगा? जब सवेरा हो गया तब ही जाग जाना चाहिए। इसीलिए क्या कहा, सर्व कर्म संन्यस्य, सभी कर्मों का संन्यास करके। किमर्था वयम अध्येष्यामहे, किमर्था वयम यक्ष्यामहे। वयम अध्येष्यामहे, क्यों हमको अध्ययन करना है? देखिए शुरुआत में तो अध्ययन करना ही है, अध्ययन कर करके अब भी क्या अध्ययन ही करना है? अब तो एक समय आ गया जब अध्ययन भी छोड़ना है। अब क्या अर्थ है? किमर्थम किमर्थम वयम अध्येष्यामहे, किमर्था वयम यक्ष्यामहे। अरे हमको क्या भी प्राप्त करना है, क्या चाहते हैं? इत्यादिना कर्म संन्यासापि विहित्वात्, ये सारी जो बातें हैं वह कर्म संन्यास का ही सूचन करती है। निंदितत्वाच्च कर्मणः, और कर्म की निंदा करती है। निंदितत्वाच्च कर्मणः, और कर्म की निंदा करती है। एक राजा के मन में विचार आया, मैंने अपना राज्य बहुत भुगत लिया, अब शायद वो समय आ गया है कि ये सारा छोड़कर अपने पुत्र को राज्य पर
विराजमान कर कर यहाँ से निकल जाओ। राज्याभिषेक किया और राजा चला गया वन की ओर। अब पुत्र और वजीर जो था बहुत अच्छे से राज्य चलाते थे और पुत्र बड़ा ही लायक था और लोगों को, प्रजा को बड़ा ही प्रसन्न रखता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, पिताजी ये सोच छोड़कर चले गए हैं, पर अब मैं बड़ा लायक हो गया हूँ, मैं यहाँ पर ये राज्य चलाऊंगा। भले पिताजी आराम करें, पर महल में आराम करें, हमारे साथ हमारे पिताजी रहे। और वजीर को लेकर वो पिताजी को ढूंढने के लिए निकला, वन में गया। कहीं न कहीं से तो समाचार मिल ही जाते हैं कि यहाँ फलाने दिन के स्थान पर आपके पिताजी बड़ा डेरी लगाए बैठे हैं, एकदम से बहुत ही रमाई हुई है और अपने ही आनंद में मस्त रहते हैं। वहाँ पर गए और प्रार्थना करने लगे, पिताजी आप घर चलिए, आपको कोई काम नहीं करना है, आप केवल आदेश दीजिए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। तो पिताजी ने क्या कहा, वहाँ पर वहाँ एक गोदड़ी जो थी, एक जो चटाई वगैरह जो रखते थे, उसको सीने के लिए सुई धागा भी रखते थे और वहाँ पर बैठे हुए थे। तो सुई जो लेकर वहाँ पर एक तालाब था, तो वहाँ उस सुई को तालाब में डाल दिया और उस वजीर को कहा, जाओ अब उस तालाब में से सुई को ढूंढ कर लाओ। और वजीर ने कहा, इतना बड़ा तालाब और सुई ढूंढना कैसे संभव है? अगर कोई लकड़ा होता तो कोई भी ढूंढ लेता, अगर कोई बड़ी सी वस्तु होती तो शायद मिल जाती, अगर इतनी सुई और वो भी इतने बड़े तालाब में कैसे ढूंढी जाए? तो कहा, ये संभव नहीं। अब जब उसका बेटा आया था, तब उस बेटे ने कहा था कि आपने यहाँ रहकर क्या प्राप्त कर लिया? अब बेटे को कहा कि तू प्रयत्न कर। तो बेटे ने कहा, ये संभव नहीं। तो कहा, ठीक है। उसने कहा, तालाब में जितनी भी मछलियां हैं, जाओ और वह सुई ढूंढ कर ले आओ। तालाब में जितनी मछलियां थी, गई और वह सुई ढूंढ कर लेकर आई। अब उसने बेटी की ओर देख कर कहा, पहले मेरा शासन जो था केवल अपने ही राज्य में चलता था, अपने ही सेवकों पर चलता है। यहाँ आने के बाद आत्मैक्य बोधेन, आत्मा के साथ एकात्म भाव का अनुभव करने के बाद आज मैं पूरे विश्व पर अपना शासन कर सकता हूँ। पर ये शासन करने के भाव से भी मैं शासन नहीं करता। आज मेरा प्रेम वैश्विक हो गया है। योगियों का प्रेम सभी के लिए हो जाता है, वह सभी की भाषा, सभी की मन की बात वह समझ लेते हैं और वह किसी भी प्राणी जीव से बात भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सर्व कर्म संन्यास करके इतना पाया है और ये जो पाया है वह तो तुम देख सकते हो, और जो आत्मा का साक्षात करके परमानंद मैंने पाया है वह अनिर्वचनीय है, वह कहने की बात नहीं, उसको मैं वाणी से बता नहीं सकता, ना ही मैं उसको लिखकर बता सकता हूँ, केवल उसका अनुभव मात्र कर सकता हूँ। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी इस प्रकार से, योगी जो है वह सारे कर्म जो है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा, संग को, आसक्ति को छोड़कर ही आत्मशुद्धि हेतु जो भी कर्म आदि करने हो उसको करता रहे इत्यादि श्रुति स्मृत्यर्थ पर्यालोचनया विविदिशा साधनत्वं चित्त शुद्धि द्वारा तेषाम अवसीयते ननु सार्वधिकत्वम्। इस प्रकार से कर्म केवल चित्त शुद्धि हेतु है, ज्ञान हेतु नहीं, इसको दर्शाया गया। तथा सती यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जब आपके मन में हो गया कि अब छोड़ना है तब छोड़ दो, फिर उसमें एक क्षण की देरी भी नहीं। जैसे ही मन में विचार आया यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जैसे ही मन में विचार आया तुरंत उसका अमल करना है। कई बार वो स्मशान वैराग्य भी होता है। स्मशान में जब जाते हो और चिता को जलते हुए देखते हो तो वहां पर सभी आत्मज्ञानी हो जाते हैं स्मशान में। अरे बस संसार तो ऐसा ही है, एक छलावा मात्र है, आता है वो जाता है, जाता से ध्रुव मृत्यु के सिद्धांत वही अपने आप बोलने लगते हैं। ये भिखारी भी वेदांत ही सबको पढ़ाता रहता है, आत्मा तो एक ही, आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, मैंने नहीं दिया तो मुझे नहीं मिला, तुम नहीं दोगे तो तुम नहीं पाओगे। तो कभी कभी ये भी हमको कुछ न कुछ शिक्षा दे ही जाते हैं, पर वह स्मशान वैराग्य रूप से होती है। जब तक उसका अनुभव न किया जाए, जीवन में न उतारा जाए, तब तक वह फलदायी नहीं होती है।